मैं आपकी नाभि से प्रकट हुआ हूं, आप मेरे पिता हो। मैं आपकी नाभि से प्रकट हुआ हूं, आप मेरे पिता हो। पर ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु से प्रश्न किया कि मुझे मेरे पिता का नाम मालूम है, क्या आपको अपने पिता का नाम मालूम है? ये ब्रह्मा शिव महापुराण की कथा चल रही है, थोड़ा सावधानी से सुनना। ब्रह्मा जी का चरित्र कोई साधारण चरित्र नहीं है। एक जरा सा आप कथा में सुनेंगे, ब्रह्मा जी का सिर कट गया था और सिर कटने के बाद ब्रह्मा जी के केवल 4 मुख रह गए और वो 4 मुख रखने के बाद ब्रह्मा जी की चित्तवृत्ति में आनंद की अनुभूति नहीं हुई। ब्रह्मा जी ने प्रश्न किया कि मुझे मेरे पिता का नाम मालूम है, जिन्होंने मुझे प्रकट करा। मैं आपकी नाभि से प्रकट हुआ हूं, कमल के पुष्प के ऊपर मेरा जन्म हुआ है, पर मुझे अपने पिता का नाम मालूम है। क्या आपको अपने पिता का नाम मालूम है? भगवान विष्णु से पूछ रहे हैं। तो भगवान नारायण के मुख से सरल भाषा में निकल गया कि मेरे पिता तो देव अधिदेव महादेव, कोई दूसरा मेरा पिता है ही नहीं। भगवान विष्णु मेरे पिता हैं, भगवान शिव मेरे पिता हैं। अच्छा, कई लोग कहते हैं गुरुजी ये आप कह देते हो कि भगवान नारायण के पिता भगवान शंकर हैं, तो ये कथा कहाँ कहाँ मिल सकती है? तो हम उनसे कहेंगे कि शिव महापुराण का भी स्मरण कर लें, विष्णु पुराण का भी स्मरण कर लें, गर्ग संहिता का भी स्मरण कर लें, पद्म पुराण का भी स्मरण कर लें और स्कंद पुराण का भी स्मरण कर लें। अगर आप बहुत दूर नहीं जा सकते तो बद्री विशाल की कथा को उठाकर देख लीजिए। बहुत दूर आप नहीं जाते तो बद्रीनाथ जी की कथा को उठाकर देखिए कि भगवान नारायण और लक्ष्मी शंकर भगवान के पावन धाम में घूमने के लिए निकले और घूमने के लिए, भ्रमण करने के लिए जब बद्रिकाश्रम में पहुंचे, बद्रिकाश्रम की जो भूमि थी वो शिव जी की प्रिय भूमि थी, जहां पर आते से ही लक्ष्मी जी का मन लग गया और लक्ष्मी जी ने नारायण से कहा ये भूमि मुझे चाहिए, ये भूमि मुझे चाहिए। भगवान विष्णु ने समझाया कि ये तो देवाधिदेव महादेव की धरा है,